वेलकम वंस अगेन इन सॉलिड स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जियोलॉजी क्लास 11 का फुल सिलेबस। इसमें देखेंगे जियोलॉजी में पूरे वर्ष हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जियोलॉजी सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए पार्ट बी। जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट ए और यहाँ पे पार्ट बी। पार्ट ए को 7 यूनिट में बांटा गया है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 7 तक आप देख रहे हैं। और पार्ट बी को 5 यूनिट में बांटा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी यूनिट को एक एक करके हम लोग देखेंगे और इस यूनिट के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसे भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। यूनिट नंबर 1 में हम लोग को दिया हुआ है जियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। जियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। पॉइंट नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे एम एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। फिर यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे, यूनिट 2 में दिया हुआ है अर्थ एज ए प्लेनेट। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है ए, पॉइंट नंबर ए, अर्थ एज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। पॉइंट नंबर बी, बेसिक आइडिया अबाउट ओरिजिन टू अर्थ एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर यूनिट 3 में क्या दिया हुआ है, यूनिट 3 में दिया हुआ है वेदरिंग एंड इरोशन, जियोलॉजिकल वर्क ऑफ फिजिकल एजेंट। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन, फैक्टर्स कंट्रोलिंग वेदरिंग। पॉइंट नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे एजेंट ऑफ वेदरिंग, डिनोटेशन, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में हम लोग पढ़ेंगे रिवर एंड रिवर एक्शन, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ स्टेज ऑफ रिवर थ्रू नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजनल डिपोजिशनल ट्रांसपोर्टेशनल वर्क carried by river and study of important features like waterfalls, oxbow, lake, V-shaped valley, floodplains, delta and penny plantation। उसके बाद पॉइंट नंबर डी में हम लोग पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर डी दिया हुआ है अंडरग्राउंड वाटर, रेनफॉल, स्प्रिंग्स, आर्टिजन वेल्स, केव डिपॉजिट, स्टेलेगेट, स्टेलेमाइट, सिंक्स, कैवर्न, etc। पॉइंट नंबर सी दिया हुआ है ग्लेशियर एंड ग्लेशिएशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्नो क्या होता है, नेवी क्या होता है, आइस, स्नोफील्ड, स्नो लाइन, टाइप ऑफ ग्लेशियर, जियोलॉजिकल वर्क ऑफ ग्लेशियर। फिर पॉइंट नंबर एफ में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लेक्चर डिपॉजिट्स। एंड पॉइंट नंबर जी में देखेंगे ओशियन कंटिनेंटल शेल्फ, मैरीन इरोजन, डिपोजिशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कोरल रीफ्स। अब हम लोग यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस। इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। बी में दिया हुआ है डिफिनेशन ऑफ वॉल्केनोस, इट्स टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट्स। फिर यूनिट नंबर 5 में हम लोग दिया हुआ है प्लेट टेक्टोनिक एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। पॉइंट नंबर बी में पढ़ेंगे टाइप्स एंड ओरिजिन ऑफ माउंटेन। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ इन्वायरमेंटल जियोलॉजी। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7
यूनिट नंबर 7 दिया हुआ है स्ट्रक्चर जियोलॉजी। इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर ए में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर जियोलॉजी एंड पॉइंट नंबर बी में पढ़ेंगे फॉल्ट एंड फॉल्ट्स। अब हम लोग पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में हम लोग कल पढ़ेंगे, पार्ट बी में देखेंगे कि मिनरलोजी एंड क्रिस्टोग्राफी क्या होता है। उसके सबसे पहले यूनिट 1 में इसके बारे में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि मिनरलोजी एंड क्रिस्टोग्राफी क्या होता है, डिफिनेशन। पॉइंट नंबर इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 डिफिनेशन एंड डिस्कशन ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अर्थ मटेरियल्स। फिर एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, क्रिस्टल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयंस, आइसोटॉप्स एंड केमिकल फार्मूलेज। फिर यूनिट 2 में हम लोग को दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स दिया हुआ है। इसमें पॉइंट नंबर ए फॉर्म्स, कलर्स क्या होता है, क्लीवेज, लस्टर, फ्रैक्चर, स्ट्रेक, हार्डनेस, स्पेसिफाइंग ग्रेविटी, टेस्ट, कलर, फिल्स एंड ट्रांसपेरेंसी। फिर पॉइंट नंबर बी में हम लोग पढ़ेंगे मॉस स्केल ऑफ हार्डनेस। फिर यूनिट 3 हम लोग का दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑकरेंस एंड यूज ऑफ द रॉक्स एंड और फॉर्मिंग मिनरल्स। इसमें पॉइंट नंबर ए में पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर ए के अंतर्गत आता पढ़ेंगे रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स, जैसे सिलिका ग्रुप में ये सब है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में ऑर्थो मिनरल्स, ये सब कुछ मिनरल्स के नाम दिया है जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। फिर यूनिट नंबर 4 में हम लोग का दिया हुआ है ऑप्टिकल मिनरोलॉजी। ऑप्टिकल मिनरोलॉजी के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट, पोलराइज लाइट, आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक मिनरल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डबल रिफ्रैक्शन। फिर पॉइंट नंबर बी हम लोग का दिया हुआ स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप। यूनिट 5 में दिया हुआ क्रिस्टोग्राफी के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टोग्राफी, डिफिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंटरफेसियल एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, लो